हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 7 है, इंटीग्रेशन। ठीक है, जिसके कुछ पार्ट हमने कर लिए। ठीक है, ये 7.4 है और जो इसका ये सेकंड पार्ट रहेगा और इसका जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और बाकी भी जो पार्ट हैं ना सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, आप उनको देखिए, अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, कुछ आपको जो पूछना है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखें। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार वीडियो जरूर देखें। 7.4 अगर आप 7 बाकी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर 7.4 आपको करना है तो स्टार्टिंग से देखना है। ठीक है, जिसमें कंसेप्ट को समझाया हुआ है कि क्या बेसिक कंसेप्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में अब जैसा कि आप जानते हैं, हम तो आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऊपर वाली पावर जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। राइट, तो अब डिवाइड यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे ऊपर वाली पावर छोटी नहीं हो पाएगी। राइट ना, तो डिवाइड करके हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। राइट और डिवाइड आपने जैसे कि छोटी क्लास में भी किया होगा ना, 9th क्लास में किया है वैसे आप लोगों ने, जो प्रॉपर आपने सीखा था 9th में और क्लास 10th में। तो x की पावर 3 लिख लेते हैं, प्लस x लिख लेते हैं, फिर प्लस 1 लिख लेते हैं। ये अभी हमारा डिवाइड वाला प्रोसेस है। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम चाहिए। माइनस का x, साइन चेंज, कट x और x 2x, प्लस में 1। ठीक है, अब कितने से इंटू करें, सेम आ जाए, जरूरत ही नहीं है। ठीक है ठीक है, तो हमने जितना डिवाइड करना था वो हो गया पूरा। अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, रिमाइंडर आ गया है। अब रिमाइंडर आ गया तो फिर हमने क्या किया, जो हमारा ये वाला पार्ट होता था ना, तो इसी पार्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया? देखो कि ये जो रिमाइंडर आता है इसको हम लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, कि रिमाइंडर जो हमारा आता है इसको लिख लेते हैं ऊपर, और जो ये डिवाइड होके आया था ना, ये यहाँ पर आ गया, प्लस 2x प्लस में 1। एंड जिससे डिवाइड करते हैं ना बच्चों, वो तो नीचे ही आता है। अब ये हमारा जो पार्ट था ना वो ब्रेक होकर के ये बन गया है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, पहले ये था, अब ये बन गया। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। राइट जैसे 2 पार्ट्स में किया तो ये हो गया x एंड प्लस ये हो गया 2x प्लस में 1 एंड x स्क्वायर 1। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में कर लिया। अब इसको लिख लेते हैं x प्लस, देखिए 2x प्लस में 1 एंड x माइनस में 1, x प्लस में 1, ऐसा कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। ये क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर क्लास जो अपने 7.4 में हमने किया था ना, उस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, इस बारे में आपको बता दिया था। लेकिन जब हम 7.5 कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट को प्रॉपर समझ रहे हैं, तो इसी से करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका पावर 1 है तो सिंपल हो गया ना, x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस, और ये वाले पार्ट को ना आप I1 लिख लेते हैं, I1। राइट, I1 लिखते ही इसको सॉल्व करते हैं अलग से सेपरेटली, बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, 2x प्लस में 1 है बच्चों, और नीचे लिखा है x माइनस में 1, x प्लस में 1। ठीक है, ये देखो, क्या हम इस वाले पार्ट को ऐसे नहीं लिख सकते जैसे लास्ट क्लास में बताया था? ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था, इसलिए पूरा बता रहे हैं क्योंकि अभी इस क्लास की स्टार्टिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा करेंगे, फिर जितना पॉसिबल होगा। ठीक है, होमवर्क आपको भी देंगे और जो बताने के लिए रहेगा क्वेश्चन वो आपको बता दिया जाएगा। राइट ना, नाउ क्या करेंगे, हमने इसको एलसीएम लिया, देन ये इससे कट हो जाएगा एंड a मल्टीप्लाई प्लस x प्लस 1, b x माइनस में 1। राइट, 2x प्लस में 1 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस में 1 एंड दिस, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, इस वाले पार्ट को इस वाले से कैंसिल करते हैं, बिकॉज हम लोगों को ना वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपना जो a और b वाला पार्ट है। राइट, a और b की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर ली तो इस वाले पार्ट को हम फ्रैक्शन, इस तरीके से इस फ्रैक्शन को ना हम पार्ट में कर सकते हैं, इसलिए
राइट। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये आ गया 2x प्लस में 1, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ax और ये आ जाएगा a, राइट। ये आ जाएगा bx, ये माइनस b, ठीक है। जब लिख लेते हैं चलो ax प्लस में a, ये वाला पार्ट आ जाएगा bx एंड माइनस में b। a और b, ये जो a और b है ना x वाला कोफिशिएंट वाला, तो इनको एक साथ ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया एक साथ और हमने x कॉमन ले लिया। बाकी जो बताया था ना a माइनस बी, इसको एक साथ ले लिया। ये था साथ में 2x प्लस में 1। अब क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इनके आपस में कंपेयर करेंगे। स्पेस की रिक्वायरमेंट है, स्पेस कीजिए प्लीज़। देखिए स्पेस करेंगे, इसके बाद ऊपर लिख लेते हैं आफ्टर इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ठीक है, आफ्टर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट बोथ साइड, डन। हमने क्या किया, दोनों साइडों के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, ठीक है। आफ्टर दैट a प्लस में b विल बी इक्वल टू 2, राइट। a प्लस में b किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, एंड a माइनस में b इक्वल टू 1 के हो जाएगा। देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ, जो हम क्या करते थे 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस होती थी, उनमें x और y की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते, वो वाला पार्ट है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो 2a प्लस में ऐड कर लीजिए, 3 आ गया, एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। जब a की वैल्यू 3/2 आ गई है तो पुट कर देंगे फर्स्ट में, राइट ना। क्या लिख देंगे, पुट इन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने a फर्स्ट में कर दिया तो यह लिखा था a प्लस में b, तो a की वैल्यू तो 3/2 है, एंड b ऐसे लिखा हमने 2, और b की वैल्यू जैसे कैलकुलेट किया उधर जाके माइनस हो गया 1, ये 3/2 है ना, घटा देंगे तो 1/2 बचेगा b की वैल्यू। तो वैल्यू हमने a की कैलकुलेट कर ली, 3/2 आती है, और b की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हमने इस वाले पार्ट को इस तरीके से ब्रेक किया था, तो जो हमारा i वाला आंसर आना था ना, वो एक्चुअल में क्या पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा a अपॉन में ये वाला x माइनस 1। तो a की वैल्यू है ना, तो 3/2 बाहर लिख लेते हैं ना, तो सीधा बचेगा 1 अपॉन में x माइनस में 1, राइट। एंड प्लस b की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, b की वैल्यू आ गई है 1/2, तो इसको भी बाहर लिख लेते हैं ना, 1/2, यह आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस प्लस में 1, राइट, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 3/2, इसको लिखेंगे log x माइनस में 1। इस वाले पार्ट का दोबारा करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, डेरिवेटिव लेते हैं, 1 आएगा, नो इशू, ठीक है। इसको क्या करेंगे, log x प्लस में 1, अगेन डेरिवेटिव करो, 1 आया, 1 को डिवाइड में करेंगे, ये आ जाएगा। c1 लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए अलग से लिख लिया हमारा जो इसका कॉन्स्टेंट होगा। अब दोनों को क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा क्या कर देंगे, नाउ पुट इन a लिख लिया था, चलो मैंने इसको क्या लिख लिया था, a, क्योंकि 1 2 इसको नाम दे देता ना, तो क्या लिखेंगे, नाउ पुट I1 इन a, डन। यहाँ लिख लेंगे इसको, तो जैसे यहाँ लिखेंगे तो हमारा जो मेन था x² अपॉन में 2 प्लस में i की वैल्यू ये आ गई थी 3/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 एंड प्लस c1 है ना, ये c1, ठीक है ना, c1। और यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ भी था c, है ना, तो वो c हो जाएगा टोटल, आप समझे बात को, राइट ना। टोटल ही क्या कर देंगे c, क्योंकि c यहाँ पर भी था इसके साथ में, राइट ना। अगर हम लिखें यहाँ पर कि c यहाँ पर भी था c1, ठीक है ना, और ये वाला c2 था, ठीक है। अब दोनों c को ऐड करेंगे तो c1 प्लस में c2 दैट इज इक्वल टू c कैपिटल, राइट। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, राइट ना, तो ये कैपिटल c आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, चाहे तो इसको उधर जाके आप पावर लगा सकते हैं ये, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। पहले वाली वीडियो जरूर देखनी है, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, क्यों, क्योंकि आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट इस पार्ट को देखने से पहले उसको ज़रूर देखिए, और अगर आपने किया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्किप करके ना देखें वीडियोस को, क्योंकि
क्या बीच में समझाया होगा आपको नहीं पता चल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में वही बात आ जाती है, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ना आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 में किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। देखिए ऊपर लिखना है a और नीचे लिखना है x माइनस में 1 या 1 माइनस एक्स, जो भी लिखा है, ठीक है, ये लिख लेते हैं, जो लिखा है वही लिख लो, प्लस अब ये वाला जो पार्ट है ना इसको लिखेंगे bx प्लस सी, ठीक है। bx प्लस सी क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे इसको bx प्लस सी? अब जो भी वीडियोस देख रहे हैं ना वो आप खुद बताइए कि इसको bx प्लस सी क्यों लिखेंगे, और आपको खुद करना है, ठीक है। फैक्टराइज इसको इस तरीके से ब्रेक करना था, फिर एलसीएम इसका ले करके ऐड करके कॉफिशिएंट को इक्वेट करके ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी थी, वहाँ पुट करनी थी, इंटीग्रेशन करना था। क्यों हमने इसको इस फॉर्म में लिखा ये आप लोगों को खुद बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्यों ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को, क्योंकि ना इस वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, खुद करना है, ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको लिखेंगे x प्लस में 2 और दूसरे वाले पार्ट को क्या लिखेंगे b x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ब्रेक करेंगे, देन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देना और आंसर कंप्लीट करना। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि ये हो जाएगा, आता है, ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 देखते हैं 15 कैसे करेंगे आप। देखिए 15 में लिखा है, हमने इसको पुट किया इक्वल टू आई, ठीक है। हमने क्या माना कि ये इक्वल टू आई है और x की पावर 4 है और माइनस में 1 है, ठीक है। अब जब ये इस तरीके से लिखा है तो इसी को भी हम ब्रेक कर लेंगे वैसे ही, 4 माइनस में 1 क्या लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है कि x की पावर 2 माइनस में 1, x की पावर 2 प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि पावर 4 थी पहले, तो 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई करें सेम आ जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसके लिए, ठीक है। वही ब्रेक करने वाला सिस्टम है सारा। ये देखिए इस वाले पार्ट को 2 में लिख सकते हैं, x माइनस में 1 एंड x प्लस में 1। नाउ अगेन x, ये सेम टू सेम आएगा बिकॉज इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल फैक्टर नहीं थे, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे देखें, ठीक है। इसको ऐसा हमने ब्रेक कर लिया था, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, पहले हमने इसको ये लिखा था, फिर इस वाले पार्ट को ये लिखा था, ठीक है ना, ऐसा। अब क्या करेंगे कि हम ना इसी वाले पार्ट को इक्वल लिखेंगे, किसके इक्वल लिखेंगे इसको हम, देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये देखिए लिख लेते हैं a अपॉन में x माइनस 1, राइट, एंड प्लस b अपॉन में x प्लस 1, ठीक है। अब जिस वाले पार्ट के फैक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उसको आपको बता दिया गया था। जिस पार्ट के फैक्टर पॉसिबल नहीं है क्या करेंगे, इसको bx प्लस सी लिखते थे ना, बट यहाँ पर b ऑलरेडी यूज्ड है, देन cx प्लस डी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, cx प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करनी है वैल्यूज़ कितनी, a की, b की, c की और d, 4 वैल्यूज़ हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा इसका, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा बड़ा। देख लेते हैं एक बार इसको, देखो ऐसे लिखा a। अब क्या करें, इसको सबसे पहले सभी का एलसीएम आ जाएगा, x माइनस में 1, x प्लस में 1 एंड x स्क्वायर प्लस में 1, ये लिखा। अब देखो इस वाले पार्ट से ही कट हो जाता है ना जैसे ही, तो प्रॉपर तरीके से लिखें तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक। b लिखेंगे यहाँ पर और ये पार्ट कट हो जाएगा तो x माइनस में 1, x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। लास्ट पॉइंट c अगर लिखेंगे, ठीक है, c अगर लिखेंगे तो आएगा x माइनस में 1 एंड x प्लस में 1, ये आएगा x माइनस में 1 एंड x प्लस में 1, क्योंकि ये वाला कट गया ना। ओह क्या मिस्टेक हुई, अभी लिख लेते हैं एक बार कट करके इसको दोबारा से। ऊपर था सी एक्स प्लस डी था, क्या था, सी एक्स प्लस डी, ध्यान दें सी एक्स प्लस डी था, और ये इसको लिखेंगे x माइनस में 1 एंड x प्लस में 1, स्पेस, हाँ पूरा स्पेस चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपको समझ आया। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हैं,
ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं सीख रहे हैं ये वाला पॉइंट, अभी सिंपल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ए और बी सी डी किस तरीके से कैलकुलेट करना, वो पार्ट अभी हम लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू करें, अभी देखो पहले इनटू कर लेते हैं इसको, x की पावर आ गई 3, जैसे इसको इनटू किया इससे x की पावर 3, इससे इनटू किया तो ये आ गया x, लिख लेते हैं भाई। देखो पहले हमने x को इससे किया, फिर x को इससे किया, अब 1 को किया तो ये आ गया, 1 को दोनों से किया, यहाँ पहुँच गए। अब देख लेते हैं b वाले पार्ट को कर लेते हैं। देखो x को इस वाले पार्ट से किया x क्यूब आया, x को इस वाले पार्ट से भी कर लेते हैं x आया, 1 से करेंगे तो माइनस का x2, 1 से किया तो -1, राइट। अब ये देखो अभी इसको नहीं टच करते हैं हम, ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि पहले इसको इनटू कर लेते हैं, ये आ जाएगा x² - 1, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे, इस वाले पार्ट से ये कट कर दो, ये कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखिए क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को, बाद में देख लेंगे। a से इनटू करें ax की पावर 3, ठीक है, और ये आ गया ax प्लस में bx²। ठीक है, करना है तो करें, नहीं तो वैसे भी हम ले सकते थे यहाँ पर, राइट। चलो कर लेते हैं इसको, देखो रहने देते हैं इसको, प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम करेगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, x की पावर 3 प्लस x। ठीक है, ये जो x² है ना, इसको आगे लिख लो। ठीक है, आपके समझने में भी इजी रहेगा, मुझे समझाने में भी इजी रहेगा। जो हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को बनाते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर हाईएस्ट आगे, फिर ये वाली इसकी पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिख लेते हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, पावर हाईएस्ट 3, देन 1, देन ये यहाँ तक पहुँच गए। अब इंटू कर लेते हैं, देखो c, ये cx वाला पार्ट है ना, cx वाले पार्ट को दोनों से इंटू कर लो, तो जैसे इंटू करेंगे देखिए इससे, तो ये आ जाएगा x की पावर 3, और जैसे ही इसको इससे करेंगे तो माइनस का x। c वाले पार्ट की बात हो रही है, c वाले x को इसको किया तो x की पावर 3, और इस वाले को आया माइनस है, और c बाहर रखा है अभी हमने, राइट। अब d वाले पार्ट की बात करें, d बाहर आ गया, ये आ जाएगा x² - 1। वाह, अभी ठीक किया हम लोगों ने, राइट। ये क्या रहेगा, थोड़ा इजी रहेगा। अब हम लोगों को सब पता है कि क्यूब यहाँ पर है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो क्यूब वाले पार्ट को एक साथ ले लेंगे, राइट ना, क्यूब वाले पार्ट को। तो क्यूब किस में थी, a के साथ क्यूब है, b के साथ क्यूब है, c के साथ भी क्यूब है, और वो भी सभी प्लस में थी, राइट ना, a के साथ क्यूब, b के साथ क्यूब। अब तो क्यूब वाला पार्ट कॉमन ले लिया हमने, राइट, और ये इसके कोफिशिएंट हैं, x ही क्यूब के ये कोफिशिएंट हो गए। अगेन x² है a के साथ, x² है b के साथ, लेकिन वो माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, -b, और ये x² d के साथ भी है, देखो 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 किसके साथ है, d के साथ, लेकिन वो प्लस है। समझे आप क्या करा, x² प्लस का था तो ये प्लस a आ गया, ये वाला माइनस आ गया b, और ये x² d, और कॉमन ले लिया था हमने x², राइट। तो ये x² का कोफिशिएंट बन गया। अब आगे a लिख लेते हैं प्लस का, ax, x तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखो ऐसे लिखना तो लिख, एक बार लिख के बताए थे, देखो ax ऐसे लिखते हैं ना, लिखिए, ये देखो ax, उसके बाद क्या करें, यहाँ पर देखो bx प्लस है ना, देखो ये रहा bx, कॉमन ऐसे लेते हैं, और ये आ गया cx, ये माइनस का है cx, बस वहाँ पर x नहीं है। अब हमने क्या किया, ये x कॉमन ले लिया, राइट ना, तो आप समझे होंगे ये सभी कॉमन ले लिए गए थे, तो इसलिए बच गया था ऐसा। ठीक है, ये इस तरीके से कॉमन लेने के बाद बच गया था ऐसा, राइट ना। अब देखें क्या, ये हमने ले लिया, x वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हमने x वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब वो वाला पार्ट बचेगा जो कि एक फिक्स पार्ट है, यानी कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आ जाएगा a ओनली, एंड इधर आ जाएगा माइनस का b, डन। c जो है वो बिल्कुल फ्री नहीं है, ठीक है ना, हाँ फिक्स पार्ट नहीं है, माइनस का d, यहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब पहुँचने के बाद इक्वल टू 1 है, आफ्टर क्या करेंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। ठीक है, आफ्टर कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट। ठीक है, आफ्टर
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ठीक है, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे देन देखो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो लिखेंगे a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। और ये इसके x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 0 है, और यहाँ a प्लस में b माइनस में c, राइट, कोफिशिएंट कितना है x का, 0 है, एंड a माइनस में b माइनस में d 1 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें ना कि कितनी चीज़ें रह गई यहाँ पर, वैल्यू कितनी कैलकुलेट करनी है, 4, और इक्वेशन भी कितनी दे दी है यहाँ पर, 4 ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और 4 ही हम लोगों के पास इक्वेशन है। अब इन चारों इक्वेशन से किस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये आपको देखना है। ठीक है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, तो तरीका ये है कि पहले ना आप ए बी और ए बी वाली इक्वेशन बना लीजिए सिर्फ। ठीक है, ए बी और ए बी वाली इक्वेशन, इसको क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लो, इसको 2 लिख लें, इसको 3 एंड ये वाली 4 लिख लेते हैं, राइट। अब इन चारों इक्वेशन की ना वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है नहीं, तो चारों की कैलकुलेट करेंगे तो मतलब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या आएगी वो आप लोगों को देखना है, राइट ना, कैसे आप निकालोगे। तो इसमें देखो ए बी सी यहाँ पर भी है और ए बी सी यहाँ पर भी है, तो ए बी सी वाली दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख लिया हमने बाय 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 लेंगे तो a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 0 है ना, और ये कितना है, a प्लस में b प्लस में c माइनस का ये वाला 0 है, तो क्या हो जाएगा, इस वाले से तो ये कट जाएगा और ये दोनों को ऐड कर लो, 2a दोनों को ऐड करो 2b इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन आ गया, a प्लस में b इक्वल टू 0 एंड a प्लस में b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। अभी a और b, a प्लस b की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है कि a प्लस b की वैल्यू 0 है। ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसे ही इसको 5 दे देते हैं हम, ये कई सारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, इसको 5 दे देते हैं, कोई नहीं। अब हमने क्या किया, जैसे a प्लस बी की वैल्यू तो आ गई है, तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू इस वाले में पुट कर सकते हैं हम, और c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी में भी पुट कर दो, इसमें या उसमें, ऊपर वाले में। तो जैसे हमने a प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पुट किया ना इक्वेशन फर्स्ट में, क्या लिखिए, इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी फर्स्ट में कर दिया, जब फर्स्ट में किया तो a प्लस बी की वैल्यू को रखा 0, देन c इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं c इज इक्वल टू 0। आप भी कैसे भी कैलकुलेट करें, जरूरी नहीं है ऐसे करोगे। तो c की वैल्यू कितना आ गई है, 0 आ गई, अभी c की वैल्यू 0 आ गई। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं पहले कैलकुलेट, कौन सी वाली, सेकेंड और फोर्थ को। ठीक है, बाय सेकेंड एंड फोर्थ कितना था कि a माइनस बी एंड प्लस डी इक्वल टू है 0, a माइनस बी प्लस में डी इक्वल टू 0, और ये a माइनस बी माइनस डी, a माइनस में b माइनस में d इक्वल टू कितना है, 1 है। जो कटता है उसको काट देंगे, देखो d कट जाता है यहाँ पर, राइट, एक प्लस था और एक माइनस था, राइट ना। अब दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 2b इक्वल टू 1। कॉमन अगर 2 आ जाता है यहाँ पर तो a माइनस में b, और वो 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो a माइनस में b की वैल्यू कितना आ गई है, 1/2 आ गई है। तो a माइनस बी की वैल्यू 1/2 आ गई है। अभी हम क्या करें, यहाँ से जब a माइनस बी की वैल्यू आ गई तो उसको यहाँ पुट किया जा सकता है। ठीक है, a माइनस बी को यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी पुट करें, तो हम इसको लिख लेते हैं पुट इन सेकेंड। किस में लिख लेते हैं, पुट इन सेकेंड, क्या लिख लेते हैं, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे हम इस वाली वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं ना, तो ये आ जाएगा 1/2 पुट इन सेकेंड, राइट। तो जैसे हमने इस वाले में किया तो 1/2 प्लस में डी इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस के 1/2। तो अभी हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई है और सी की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, डी की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। तो हम इसको जब यहाँ पर रखेंगे ना, इस वाली इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं, चलो उसके बाद कि हमने
ए प्लस में बी, ए प्लस में बी हमारा कितना है, 0 है, वो हमें पहले से ही दिया हुआ है कि ए प्लस में बी हमारा 0 है, और ए माइनस में बी इसमें ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी ना कि ए प्लस में बी की वैल्यू 0 है और ए माइनस में बी, तो ये इक्वेशन 6 लिख लेते हैं इसको, 6, ठीक है। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो एक ये वाली वैल्यू अगर हम ले लें कि ए प्लस में बी की वैल्यू 0, और हमने यहाँ भी निकाला था कि ए माइनस में बी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये इससे कट गया, ये आ गया 2a, 1/2, तो a की वैल्यू तो आ जाती है 1/4। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है, इसमें या इसमें, किसी में भी रख दो। तो हमने इस वाले में रख दिया, तो 1/4 प्लस में b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितना आ जाती है, माइनस के 1/4 आ जाती है b की वैल्यू। कितना आ जाती है b की वैल्यू, माइनस का 1/4। ठीक है ना, क्योंकि इस वाली वैल्यू में हमने पुट किया उसको, तो b की वैल्यू कितना आ जाती है, माइनस का 1/4। ठीक है वो, राइट। अब नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं। अभी क्या कर लेंगे हम लोग, इसकी जो ए बी सी डी चारों वैल्यू जो आ चुकी है ना, ये सभी, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, राइट। तो ये लास्ट अपना आ जाएगा, इसको हमने आई मान रखा था यहाँ पर, और ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए की वैल्यू आई है 1/4, तो 1/4 आगे लिख लेंगे और लिख लेंगे 1/(x-1) प्लस में b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4, राइट। तो इसको लिखते हैं माइनस में माइनस का 1/4, एंड ये आ जाएगा कितना, 1/(x+1), और लास्ट वाला है cx प्लस डी। cx की वैल्यू, c की वैल्यू 0 थी भाई, तो वो तो पार्ट 0 हो जाएगा ना, c की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, वो माइनस का 1/2 आगे लिख लेंगे, और ये आ जाएगा 1/(x²+1). ठीक है, अब इंटीग्रेशन सभी का करना है, तो ये आ गया 1/4, इसका आ जाएगा log x-1, ये आ गया फर्स्ट वाले का। अब ये देखें, ये माइनस का 1/4 है ना, इसको लिखेंगे और इसको लिख लेंगे log x+1, ये आ गया। और लास्ट वाला जो है ना, माइनस के 1/4, किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है ना वो, तो ये हमारा आंसर है। तो आप ये देख लेना कि ये कैलकुलेशन, इक्वेशन बनाने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, कैसे भी आप करो, ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, वहाँ पर पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 15। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम क्वेश्चन अपना। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये आप लोगों को कैलकुलेशन ध्यान से करना है बस। ठीक है, कंसेप्ट समझें बस, मेन बात है कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अगर आपको हिंट मिल जाती है ना, तब आप लोग आराम से कर पाएंगे, राइट। जैसे ये x है, x⁴n+1 है, ठीक है, और क्वेश्चन में हिंट तो आपको दे रखी है इस वाले में। ठीक है, हिंट आपको दे रखी है कि आपको मल्टीप्लाई कर रहा है न्यूमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है किससे, x⁴n से। तो मल्टीप्लाई कर लो x⁴n-1 से, और यहाँ भी कर लो x-1 से। ठीक है, दोनों को, न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही हम लोगों को मल्टीप्लाई करना था x-n से, देन पुट करना है x⁴n को t। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पर पहले देख लेते हैं। देखो इसको हमने क्या किया, x-1 हो गया ना, जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप देखो जरा, इसको हम इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर इस वाले को इससे, तो पावर ऐड हो जाती है ना, ये पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर x⁴n-1, तो x⁴n बचेगी बस, और ये इसको ऐसे ही लिख लिया। क्वेश्चन में बोला था x⁴n को t पुट करो, तो पुट कर लेते हैं। पुट क्या कर लेते हैं, x⁴n को t। अब इसका जैसे ही हमने डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं ना बच्चों, x कर लिया, तो आ जाएगा n(x(n-1) एंड इक्वल टू dt अपॉन में dx, ये आ गया।
अब एक काम करें कि ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था ना ये, तो ये सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है आपका। तो सब्स्टिट्यूशन में किस तरीके से करते थे आप कि मैच कर देते हैं जितना मैच हो पाता है। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये मैच कर दिया हमने प्रॉपर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x की पावर n माइनस में 1, और ये dx ना यहाँ क्रॉस इनटू हो जाएगा और ये जाएगा dt अपॉन में n। अब एक काम करते हैं, ठीक है, आपको खुद करना है। अब ये क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन में इसकी वैल्यू t पुट की थी, ये लिखा है यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, t प्लस में 1 आ गई, एंड ये हमने पूरा लिख दिया dt अपॉन में n। ये n ना आप आगे लिख लेना 1/n, ठीक है भाई। अब जैसे ये बच गया, अब आपको इसी वाले मेथड से ही कर लेना है। कैसे, a वाला लिख लेना a प्लस में t, अगला लिख लेना b प्लस में t प्लस 1, ऐसे, ठीक है। अपने आप इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपका आंसर आ जाएगा तो t की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, जो ऊपर हमने यहाँ पर इसको लिया था, राइट, x की पावर n। तो हिंट आपको दे रखी थी यहाँ क्वेश्चन में भी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि साइन x को जैसे ही आप लोगों ने t पुट किया, क्या करना है, साइन x को t, तो ऊपर वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, राइट ना। ये वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। तो देखो जैसे ही आप साइन को क्या करते हैं, साइन x का डेरिवेटिव क्या करते हैं, cos x, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dx बाई dt। तो आ जाएगा ये dt बाई dx, सॉरी कितना लिखेंगे इसको, dt अपॉन में dx, और ये आ जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। ये आ गया, देखो ऊपर वाला पार्ट पूरा मैच हो गया कि नहीं, dt से मैच हो गया dt, और नहीं, ठीक है ना। इसको थोड़ा हटा देते हैं, दिखने में प्रॉब्लम आएगा आपको। यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं क्या, कि आपने लिखा इसको यहाँ पर, देखो ऊपर ये पूरा मैच हो गया, आपने देखा ये पूरा मैच हो गया ना, तो आ जाएगा 1, एंड नीचे देखो क्या आ गया, 1 माइनस में t, साइन कोई तो t पुट किया था, और ये आ गया 2 माइनस में t, ठीक है। अब अपने आप करें क्या, एक को a मान लेना आप, और दूसरे वाले पार्ट को b मान लेना, ठीक है। वैसे भी आसान था ये, वैसे भी आप कर ही लेते, ठीक है। क्लास लेवल अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, तो 12th वाले बच्चे बेसिक समझने के बाद इतना कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन 7.2 का कंसेप्ट था ये पुट करने वाला, ठीक है। जिसने 7.2 किया वो तो कर लेगा, खैर बिना 7.2 तो कोई नहीं करेगा इसको डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर था ये, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या क्या चल रहा है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर देखो 18 मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। मेन अब सारा आपका कंसेप्ट बेस्ड है ये, कि अगर आपने बेसिक समझ लिया ना इसका तो आप कर पाओगे, ठीक है। बात ये चल रही थी हमारी कि ना ऊपर वाला जो पावर है वो बड़ी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, हर जगह जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है उसको कुछ भी आप मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को रखो ही मत आप, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी मान लो पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर को छोटा करने के लिए कुछ भी मान लो, जैसे हमने टी नहीं मानेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम टी पुट करते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा। टी मत मानो आप, एम मान लो, ठीक है, एम मान लिया। अब जैसे हमने इसको एम माना, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया है, ये इसको हम एम मान के चल रहे हैं। हमारा जो वेरिएबल था वो क्या, एम मान लिया, या आपको जो भी सही लग रहा है क्यू लिखना है क्यू लिख लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप पूरे जैसे करते थे। ऊपर वाली पावर बड़ी हो जाएगी, आपको पता है पावर बड़ी हो जाएगी ना, तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, राइट ना, क्योंकि ये आ जाएगा एम स्क्वायर इंटू करो 2m एंड 3m एंड 2, ये आ गया ना एम स्क्वायर प्लस में ऐसे ऐड किया ना 7m, और ये आ जाएगा 12। अब बच्चों इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट ना, क्यों, क्योंकि पावर छोटी करनी ना, ऊपर वाली पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए, पॉलिनोमियल जो ऊपर है वो छोटा रहना चाहिए, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से। अब क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके छोटा कर लेना, और m की फॉर्म में पूरा आंसर निकाल देना लास्ट तक, पूरा लास्ट तक आंसर निकाल देना m की फॉर्म में, और लास्ट में m की वैल्यू को एक्स कर देना, फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है। सबसे इजी मेथड इसका ये, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ ये वाला पार्ट बहुत आसान है, ठीक है। इसको अपने आप करना है कैसे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी पुट करेंगे ना, जैसे ही ऊपर वाला आ जाएगा आपका, भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जैसे ही टी पुट करते हैं ऊपर वाला पार्ट मैच हो जाएगा। अब जैसे ही ऊपर से मैच हो जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा 1 और हो जाएगा टी प्लस में 1, तो ये तो आपको आता ही है टी प्लस में 3, ठीक है, डी टी में। अब पूरा क्वेश्चन डी टी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर हमने डेरिवेटिव नहीं लिया है, यहाँ पर तो डेरिवेटिव लिया था कि नीचे वाले पार्ट को टी पुट करें तो ये डेरिवेटिव लिया है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को सीधा एम माना, फिर पूरा क्वेश्चन एम की फॉर्म में ही लास्ट तक सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं लिया था हम वहाँ पर हम लोगों ने, राइट ना। पहले कहने का मतलब है डेरिवेटिव नहीं लिया है, सिर्फ सॉल्व किया है उसको,
और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ हिंट इसमें नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानो आप ये भी कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी सिर्फ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा अभी इसमें, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। सिर्फ उतना ही बताएंगे आप लोगों को जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर आता होगा, राइट ना। 1 देखो क्या लिखा है, x की पावर 4 - 1, ये है, ठीक है। वही कंसेप्ट है जो जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था एक, जहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर x की पावर n-1 से, डिवाइड भी किया था x की पावर n-, यहाँ पर भी करें सेम वही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर n होता ना, कितना होता है n, तो ये वही क्वेश्चन है जस्ट आपने ऊपर करा था। एक बार दिखाना ऊपर वाला क्वेश्चन, देखो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, सेम वही क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पर एक कन्फर्म नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, बस देखो कौन सा क्वेश्चन की बात हो रही है, इसकी। ये सेम क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सेम 16 क्वेश्चन है ये 20, बट यहाँ पर 4 है पावर, और लेकिन यहाँ पर पावर थी n। अब एक आप बात याद करें, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था ऊपर, x की पावर n-1, यानी एक पावर कम से किया था ना, एक पावर कम, यहाँ n थी तो x-1। ऐसे यहाँ पर पावर 4 है ना, तो आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लो x की पावर 3 से, और यहाँ पर भी कर लो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई। बस अब ये वही क्वेश्चन बन जाएगा, देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो ऊपर आ गया x की पावर 3 और नीचे कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो गया x की पावर 4, राइट ना। अब ये x की पावर 4 - 1, देखो कितना, अब ये सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 4 को पुट करेंगे t, और डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया, और ये यहाँ जा जाएगा dx = dt, समझ आया ना क्यों आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको x की पावर 3 को यहाँ छोड़ेंगे तो ये dt/4 कर देना। अब आपको निकालना रह गया, क्योंकि आपको खुद कर लोगे यहाँ तक, है ना, तो ये आ जाएगा dt/4, एंड इस वाले पार्ट को हमने माना ये रहा t, और इस वाले पार्ट को माना t, ये 1/4 आगे आ जाएगा। अब शुरू हो जाना है आप लोगों को, क्योंकि ये वही चीज़ है अब, ठीक है। जब वहाँ तक आ ही गया है, और जब पूरा आंसर आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद t की वैल्यू ध्यान से पुट कर देना, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करें और कंप्लीट करें अपनी एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। 21 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे इसको करना है, ठीक है। ऐसे ये देखो हमने इसको पुट किया, माना कि ये इक्वल टू i है। देखो इसमें क्या है, 21 में हिंट भी दे रखी है आप लोगों को, हिंट की ex को t पुट करें, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते इसको कि इसको मान लेंगे कि ये नीचे वाला पार्ट पूरे को t मान लो, तो नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कहीं 1/ex है तो log लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि 1/ex है तो log लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं लिख सकते हैं ऐसे हम इसको log, ठीक है ना, उसका लॉजिक है, इसको log नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करें, ex वाले पार्ट को पुट कर लेंगे क्या, t। अब जैसे ex वाले पार्ट को t पुट किया तो ex का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आता है, ex का डेरिवेटिव ex, और ये आ जाएगा dt/dx, क्रॉस इनटू करो, ये हो गया, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो इससे मैच करना है, तो एक काम करते हैं, हम dx को यहीं छोड़ देते हैं, और ये आ जाएगा dt/ex, ठीक है भाई। ऐसा इसका पहुंच गया पार्ट अभी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये जो i वाला पार्ट है ना, इसको नीचे लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू क्या थी, t-1, और ये पूरा हो गया dt/ex, सही बात है ना, ex। लेकिन आप याद करें कि ex को तो हम t रख चुके हैं, अब आपको करना है ये पूरा, ठीक है। समझ गए होंगे कि इसको हमने अब ऐसे कंप्लीट करना है, राइट ना। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे करें, अगर आप चाहें ना कि इसको पूरे वाले पार्ट को t मानेंगे, तो पूरे पार्ट को t भी मानोगे तो इसी तरीके से करना ही पड़ेगा आपको ना ये। चलो ठीक है, 21 नंबर की बात थी बस। अब अगर 21 आप कर ही लोगे इसको पूरा, ठीक है, इसको a और b में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। अब
कैसे, ऐसे t लिखा, ये t माइनस में 1, a, ये b, ठीक है, a और b की वैल्यू निकालो, ऐसे 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 पूरा आप इसको करो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब 22 तो क्या है, MCQs वाला क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ सेम क्वेश्चन पहले की तरह है और ये वाला भी पहले की तरह है। ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन जितने पॉसिबल हैं आपको हिंट मिल गई है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 देखनी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी 7.5 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब आप साथ के साथ अपने क्वेश्चन को ख़त्म करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.6 टाइम से आपको मिल जाएगी। थैंक यू।